और मैं हूं विकास सुगीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, पूरे देश में हलचल मची हुई है श्रद्धा और आफताब को लेकर। लव अफेयर का जो मामला है, लव जिहाद का मामला, ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा मामला हो चुका है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश जो है वो सामने आ रही है। मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। आज जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि आफताब ने खुद कबूल किया है कि उसने श्रद्धा का मर्डर गुस्से में आकर कर दिया। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। आपको बता देते हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री जो हैं सुरेंद्र जैन, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक साल में 400 लव जिहाद के मामले हो गए हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति को ध्यान रखना होगा, खास तौर पर हिंदू बिरादरी को ध्यान रखना होगा, हिंदू धर्म के लोगों को ध्यान रखना होगा। और बात करें तो जो माउंटेन्स परिवार है उनको भी अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये मामला धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फसाद का रूप ले सकता है। यदि आप इस फसाद से बचना चाहते हैं तो इसमें न्यायपालिका को भी कहीं ना कहीं बड़े स्टैंड लेने होंगे। तुरंत इमीडिएटली कार्रवाई तुरंत कर देनी चाहिए। और जिस तरह से श्रद्धा की बात करें और आफताब की बात करें, ये मामला बिल्कुल खुलकर सामने आ गया। आज हमारे साथ हम लोग करनाल की जाट धर्मशाला में बैठे हैं और हमारे समाज के जो चौधरी लोग हैं, जो एक बहुत बड़ा तबका है हमारा, जो हमारी नींव है, आज बड़े बुजुर्ग लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। इनके विचार जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये मामला क्या है, क्या लगता है इससे हमारी मानसिकता पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। शमशेर सिंह जी। शमशेर जी, क्या लगता है आपको जो श्रद्धा आफताब का मामला है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसका वही है जी, जो इससे पहले हमने बात करी थी ना आपसे कि भाई अरेंज और लव मैरिज, वही हाँ वही ये वो है जी, उसका नजला इस पे आके पड़ा है। और ये जो ये वो पकड़ा जा रहा है जी, 10-15 दिन की बात होगी, गवाही चलेगी, इंटरव्यू होगी, फलाना होगा, वो ऐसे ही खिंचता चला जाएगा जी। फौरन अगर फैसला हुआ है, फौरन कोर्ट इस पर या पुलिस कोई कार्रवाई करे तो कुछ रोक लग सकती है जनाब। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, मांग की जा रही है, मांग खुलकर सामने आ गई, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। क्या लगता है आपको, तुरंत होनी चाहिए? तुरंत होनी चाहिए जी। जब उसने अपना कबूल ही कर लिया तो उसकी माफ़ी कैसी? ऐसे आदमियों को तभी तो बचता है, मुकदमे चलते रहते हैं, कई साल चलते रहते हैं, फिर इनको कह देते हैं अपना फांसी की सज़ा, फिर उम्र कैद कर देते हैं। भाई जी, फांसी इतना टाइम क्यों दो? जब एक मारने वाला खुद कहता है कि भाई मैंने मारिया है, उसमें गवाह की नो अपील उसकी, सीधा तुरंत फैसला होना चाहिए। फैसला करो उनको, तुरंत फैसला। बिल्कुल दोस्तों, तुरंत फैसले की बात हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? आफताब श्रद्धा का मामला जो कि आजकल चर्चा में है, एक जघन्य और क्रूरतम हत्याकांड है और इसके प्रति हर आदमी का मन उस व्यक्ति के विरुद्ध घृणा से और नफरत से भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को अति शीघ्र दंड दिए जाने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति पूरे समाज के लिए घृणित कीड़े की तरह हैं। हम सभी हिंदू समाज को सजग रहकर अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए और उनके भविष्य को ध्यान में रखकर इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि वो कहीं भी आफताब जैसे घृणित अपराधी के शिकंजे में ना फंस पाए। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने किसी मानव शरीर के 35 टुकड़े कर दिए हैं, वो एक इंसान तो हो ही नहीं सकता, शैतानियत का भी क्रूरतम चेहरा है। और ऐसे चेहरे को सरकार को चाहिए कि इस तरह का कानून बनाया जाए जिसमें तुरंत दंड का प्रावधान हो, ताकि दूसरे व्यक्ति शीघ्र सबक ले सके। स्मृति हमारी बहुत ही कमज़ोर है। समय के साथ साथ हम इस बात को भूल जाते हैं कि एक व्यक्ति ने इतना जघन्य कांड किया था। आज से 5 साल बाद कौन आफताब को याद रखेगा? यदि ये निर्णय 3-4 महीने के अंदर अंदर होके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए तो दूसरे लोगों को भी सबक मिलने की पूरी संभावना है। अदरवाइज ये आशंका हमेशा बनी रहेगी कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरे धर्मों से हैं, हिंदू धर्म की भोली भाली लड़कियों को बहलाने का कार्य करते रहेंगे, जिसकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। विशेषकर यूपी में तो बहुत भारी संख्या में लव जिहाद के मामले महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, हैदराबाद में हो रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है, हम सबकी सरकार से मांग है
कि तुरंत रोक लगाई जाए ऐसे व्यक्तियों पर और ऐसा सख्त कानून बना के भारी दंड का प्रावधान किया जाए ताकि भोली भाली लड़कियों को फुसलाकर उनके साथ ऐसा घृणित कार्य करने की संभावना कम से कम रहे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ऐसा कानून बनना चाहिए जिसको कहते हैं सख्त कानून। चलिए बात करते हैं, पहले अंकल जी से बात कर लेते हैं। अंकल जी, आपकी क्या विचारधारा है इस पे? In such a terrible cases, the culprits should be hanged immediately at the earliest. मौके पे होना चाहिए। At the earliest. जैसे भारत का कानून बड़ा सॉफ्ट है। Whatever I said, that is final. At the earliest. The culprits should be hanged at the earliest in such a terrible cases. बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें इस तरह के केसेस के ऊपर जिस तरह से मांग की जा रही है, इमीडिएटली फैसला हो जाना चाहिए। काफी लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर खास तौर पर मौजूद हैं। अंकल जी, आपको क्या लगता है? भाई माधवनों को जो कर काम हो गया नहीं, ना तो उसके नार्को टेस्ट होने चाहिए, ना एनडीए टेस्ट होनी चाहिए। जो दिन ठा के फांसी तोड़ दी शराब वगैरह का मौके पर, कुछ नहीं पूछो साढ़े थे, हो लिया ना फैसला। मान गया तो फांसी तोड़ो साढ़े चढ़ाए वगैरह का, लटका के रखो, एक दिन पता लगा लटका रखा जो। हाँ जी जी ताऊ जी, आप क्या कह रहे हैं? जी ओम तत्सत। ओम गुरु जी, ओम पिताजी, ओम तू ही जय हो तेरी भी। ये कोटा मेरे में इतना गदर बनाए रहे कई कई साल कर जहाँ कोटा में न्याय ब्याह तो नहीं बन रहा। ये तो कुछ भी काम कर रहे, काम जरूरी करना चाहिए। बूढ़ ये पेंशन बहुत मर्यादा में रोज पीट का पेंशन दे हमारी है, क्यों इतना गदर बना रखा इन्हें बस। ये जो क्राइम हुआ जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस पे आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? हमारा कोटा में इतना फैसला फैसला नहीं करते हैं। कोटा में आपको बता दें इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से एकदम से फैसला होना चाहिए। आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि इसने जल्लाद से भी बढ़कर काम किया है, इसको तुरंत गोली मार दी जाए, ना कि कोर्टों के चक्कर में पड़ना चाहिए। इसको तो चुराए पे लेकर गोली मार दी जाए, जैसे अरब कंट्री में मारा जाता है ऐसे तुरंत फैसले होने चाहिए, ना कि लटकाया जाए इसको। जी, आपको क्या लगता है? जैसे 35 टुकड़े कर दिए, इसके भी कर दिया 35 टुकड़े घेर का। जी जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें पूरी मांग है। अंकल क्या करें आप? According to the act. According to the act. My statement is according to the act. बिल्कुल दोस्तों, बात कानून की आ जाती है। जिस तरह से जो प्रावधान है कानून के अंदर, तो मर्डर कर दिया। अब मर्डर, आपको बता दें मर्डर की कई तरह की परिभाषाएं होती हैं। किसी को फांसी दे के मार देना, किसी के साथ रोड साइड एक्सीडेंट करके मार देना, किसी को जहर दे के मार देना, और जिसे जैसे हीनियस क्राइम बढ़ते चले जाते हैं। जिस तरह से श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए, इससे हीनियस क्राइम कोई भी नहीं हो सकता। ताऊ जी, आपको लगता है इतना हीनियस क्राइम 35 टुकड़े कर दिए उस बच्ची के, तो कानून को क्या करना चाहिए? न्यू करना चाहिए। जिस तरह टुकड़े कर दिए, इसके भी काट कर इतने टुकड़े काट कर फिर मारा, ये है हमारी तो विचार। बिल्कुल बिल्कुल, अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी, उसने मारती नसीब भी नहीं हुई, ना संस्कार अभी उसने उसकी गति हुई, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया उसने, समझ गया? इसका भी साढ़े नहीं करो, 35 पकड़ाओ फेंक दो साढ़े कर का। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें तीखी प्रतिक्रिया बिल्कुल सामने आ गई है, और खास तौर पर यह मामला बड़ा गंभीर हो चुका है और प्रत्येक आदमी को इस पर अपने विचार जरूर रखने चाहिए। और दोस्तों, आपको बता दें खास तौर पर न्यायपालिका को भी इस पे कड़े से कड़े कानून और लेकर आने चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप कुछ कह रहे थे? सरकार को चाहिए कि इस विषय में कानूनी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करके जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी ऐसे क्रूरतम अपराधी को समाज, ताकि समाज ठीक रह सके, तुरंत दंड दे दिया जाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा जल्दी। कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन तो हम कर नहीं सकते। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, खड़ा करके चौराहे पर मार देना, ऐसा करना, ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती, संभव नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश में ऐसी चीज़ें नहीं चल सकती। लेकिन यदि संभव हो सके सरकार सख्त कानून बनाए, जल्द से जल्द ऐसे व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जाए या कोई भी सज़ा दी जाए, जीवन का अंत किया जाए, जैसा उसने उस भोली भाली लड़की के साथ किया है उससे ज़्यादा बड़ी सज़ा दी जाए, ताकि समाज एक सबक ले सके। यदि बात करें, एक हैदराबाद का केस था, एक डॉक्टर लेडीज थी, उसके साथ बहुत बड़ा हीनियस अपराध हुआ और वहाँ की पुलिस ने उनका इनकाउंटर हुआ, वो भाग रहे थे, कुछ इस तरह का मामला आया था, आपके संज्ञान में था वो?
हाँ हाँ आया था और उस समय पर तत्पर कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने पीछा किया था और एनकाउंटर में ऐसे अपराधी मारे गए थे। वो न्यायोचित था, बड़ा सुंदर दंड था। समय से समय पर ऐसे व्यक्तियों को समाज से जुदा कर दिया गया, अदरवाइज वो समाज में रहकर दोबारा ऐसा घृणित कार्य कर सकते थे, इसकी संभावना थी। तो मेरी तो यही है कि यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके दंडित किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपको क्या लगता है अंकल जी? बस जो इन कहा ठीक है, आपकी अपनी क्या विचारधारा है? यही सहमत विचार है पूरी इनसे? सहमत है जी हम। बिल्कुल दोस्तों सहमत हैं। और ये सहमत हो भी क्यों ना, क्योंकि अपराध ही ऐसा है। अब मेरे साथ जुड़ेंगी महिला पत्रकार है नीरा माटा, उनसे जानेंगे क्यों ऐसे मामले बड़ी बेखूबी से उठाती हैं और उनसे खास तौर पर इस विषय में बात करना बड़ा जरूरी है। नीरा जी मैं कहूंगा एक बार आप अब तक टाइम्स पर आ जाएं। और नीरा जी, श्रद्धा का जो मामला है, क्या लगता है आपको? आप खुद महिला हैं। जी, श्रद्धा का जो मामला है, श्रद्धा ने ट्रस्ट किया। लिव इन रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, कोर्ट ने भी इसको लीगलाइज ज़रूर कर दिया है, लेकिन जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी ये मानते हैं कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं है कि बिना शादी किए कोई भी लड़की किसी लड़के के साथ जाकर रहे, और उसका अंजाम भी हमारी नज़रों के सामने। लेकिन आजकल के यंगस्टर्स की एक अलग ही राय है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ में एडवांसमेंट्स आ रही हैं, वैसे वैसे मतलब विचारधारा लोगों की बदल रही है। उनको लगता है कि हम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हैं अगर हम एक लेवल पर पहुंच चुके हैं तो। और संस्कृति से, ट्रेडिशन से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, दूर होते जा रहे हैं यंगस्टर्स। लेकिन हमें अपनी संस्कृति से, अपने बुजुर्गों के जो विचारधारा है उससे हमेशा जुड़े रहना चाहिए, अपने रूट्स से, जहां से हम हैं इन एक्चुअल, अपनी धरती से जुड़े रहना चाहिए। अगर उसी हिसाब से चलती श्रद्धा भी, उसने अपने माँ बाप की बात मानी होती, जो कि उसके उस रिलेशन के सख्त अगेंस्ट थे, सख्त खिलाफ थे, अगर उसने बात मानी होती तो आज शायद श्रद्धा जिंदा होती। बिल्कुल दोस्तों, आज शायद श्रद्धा जिंदा होती। अब दोस्तों ये कारण क्या है? आखिरकार ये मामले बढ़ क्यों रहे हैं? अब इस चीज का एनालाइज करें। यदि आप इसका विचार करेंगे आखिरकार ऐसा होता क्यों है, अब मैं आपको बताता हूं होता क्यों है। जो आपको परोसा जा रहा है टीवी चैनल्स के ऊपर, बड़े बड़े धारावाहिक आ रहे हैं, फिल्में आ रही हैं, इस चकाचौंध के अंदर लोग अंधे हो जाते हैं। और हमारी युवा पीढ़ी जो है, खास तौर पर इस पर उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, और जिसकी वजह से श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए। दोस्तों मैं चाहूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या विचार इस मामले को लेकर रखते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.